आजकल हिंदू कीबोर्ड वॉरियर ज्यादा बन गए हैं, मानते हैं ना। व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दिया, आपका काम खत्म हो गया। कुछ ट्वीट कर दिए, काम खत्म हुआ। सोशल मीडिया पर हमारा प्रभावी प्रेजेंस होना चाहिए, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। लेकिन जमीन की लड़ाई अगर हम भूल जाएंगे और केवल वर्चुअल लड़ाई लड़ेंगे तो फिर भूमि हमारे हाथ से निकल जाएगी। इसलिए सोशल मीडिया पर काम करने वाले सभी लोगों का दायित्व है कि जितना सोशल मीडिया पे टाइम देते हो उतना टाइम जमीन पर भी दे दो। सहमत हैं? आपने जनसंख्या की बात की। सुदर्शन तो जनसंख्या के विषय को 2018 से चला रहा है और 1952 में नारा आया था, हम दो। हमारे हिंदुओं ने उसको वेद मंत्र की तरह पालन किया, जबकि वो कानून नहीं था, केवल क्या था? नारा था। लेकिन ये हमको भ्रमित करने के लिए था। हमारे लोगों को सरकार ने कहा कि आबादी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आप नारा दिया, हम दो हमारे दो। लेकिन उसका पालन किसने किया? हिंदू ने। मुसलमानों ने 4-4 बीबियां और 44 बच्चों का अभी भी कार्यक्रम जारी रखा है। मेवात का उदाहरण आपको मालूम ही होगा। हाँ, इसलिए ये जनसंख्या का असंतुलन भी बदलना चाहिए। अल्लाह की देन है। अरे भाई, चीन के मुसलमानों को अल्लाह की देन नहीं है क्या? वहां एक ही कैसे है? तो अगर मुसलमान, चीन का मुसलमान सरकार के, चीनी सरकार के कानून को चीन में मान सकता है, तो हिंदुस्तान के मुसलमान को हिंदुस्तान के कानून को हिंदुस्तान में मानना होगा। ये जब तक हिंदुस्तान ठोक बजा कर नहीं बताएगा तब तक कानून स्वीकार नहीं होगा। और इसलिए हम दो हमारे दो तो नारा था, हमने उसमें थोड़ा बदलाव किया और हमने कहा कि हम दो हमारे दो तो सबके दो। अब हिंदू हो तो भी बच्चे कितने, ईसाई हो तो भी कितने, मुसलमान हो तो भी कितने, दो। कोई भी हो तो कितने। क्या ये नैतिक है? क्या ये कानूनी है? क्या ये जरूरत है? तो होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए हम ये मांग करते हैं कि हिंदुस्तान में जनसंख्या नियंत्रण पर भी कानून आना चाहिए। वैसे गुजरात में चुनाव लड़ने से बैन है कि अगर 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो चुनाव शायद लड़ नहीं सकते, ऐसा कानून यहां पर है। मुसलमानों को भी लागू होता है क्या? सबको होता है। लेकिन कई लोग ऐसा सोचते हैं कि चलो 2-4 पीढ़ियां चुनाव नहीं लड़ेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, उसके बाद तो ये कानून को हम बदल ही देंगे। बदलेंगे कि नहीं हो जब संख्या में बढ़ जाएंगे? तो इसलिए संख्या के आज जो असंतुलन है इसको बचाना बहुत जरूरी है। मुझे किसी ने पूछा कि क्या अनुपात होना चाहिए, तो मैंने कहा कि पाकिस्तान के विभाजन के समय जितना अनुपात मुसलमानों का था उससे 1% भी ज्यादा नहीं होना चाहिए।